हे एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आप लोग ने अभी तक डिसाइड किया या नहीं किया कि नीट 2027 की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है? चाहे आप 11th के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो या आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो। बच्चे, मैं आप लोगों से आज कुछ मन की बात करना चाहूँगी जो हर नीट एस्पिरेंट के मन में चल रहा होता है कि हमने आज मेहनत कर ली, फिर भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, हमारे पेरेंट्स हमसे क्या बोलेंगे या हम पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। ढेर सारे सवाल, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें जो एक नीट एस्पिरेंट के दिमाग में चलती है। आज मैं वो सारे टॉपिक्स पर बात करूंगी जिसकी वजह से आप अपने प्रिपरेशन के दौरान परेशान रहते हो। पहला पॉइंट आप हमेशा याद रखना, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में है आपकी मेहनत, कि आप कितनी मेहनत उसके अंदर डालते हैं, कितनी शिद्दत से आपने वो मेहनत की है। बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी की पूरी कायनात हमें वो चीज़ दिलाने में लग जाती है, पर हमारी ही कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, हमारी ही कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। कभी हम क्लासेस पूरी अटेंड करेंगे तो उसके नोट्स नहीं बनाते प्रॉपर, नोट्स बना लिया तो रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज भी कर लिया, मान के चलो हमने क्लास भी कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, फिर हम डेली डीपीपी सॉल्व नहीं करते, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, और ये सब कर भी लिया तो हम मॉक टेस्ट नहीं देते, और मॉक टेस्ट दे भी दिया तो उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। तो हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ गलती कर रहा होता है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स तो वो होते हैं बच्चे जो क्लास भी अटेंड नहीं करते। उसके बाद में फिर स्टूडेंट के परसेंटेज कम होते चलते हैं, और कि वो क्लास भी कर रहे हैं, क्लास के नोट्स को रिवाइज भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं समय पे, एंड मॉक्स भी दे रहे हैं। तो बच्चे, आप सोचो कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। क्या आप क्लासेस तो भी जेन्युइनली कर रहे हो? मैं नहीं बोलती आप लोगों को कि आप पर्टिकुलर इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ो या उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ो। आपको जिससे कन्वीनियंट लगता है, जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हो या उनका पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में चले जाता है जल्दी, आप वो टीचर से पढ़िए। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एवरीथिंग। पर मैटर क्या करता है? मैटर एट द एंड ये करता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, यही मैटर करता है एट द एंड। और सबसे बड़ी चीज, ये सब में हमने सब कुछ कर लिया, मान के चलिए आप वो स्टूडेंट बन जाते हैं एट द एंड जिसने सारी की सारी क्लासेस भी अटेंड की है टीचर की, नोट्स भी रिवाइज किया, नोट्स भी बनाया खुद से, डीपीपी भी सॉल्व किया, कोई बुक भी सॉल्व किया, टीचर ने जो कहा वो सब कुछ उसने कर लिया। पर एक गलती वो क्या कर जाता है, लास्ट के दिनों में भटक जाता है, कभी कभी वो गलती हो जाती है उससे, राइट? तो आपको बच्चे वो स्टूडेंट बनना है जहां पर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हो, एंड एट द एंड आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसको आप खुद के अंदर मेमोराइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर पढ़ा हुआ कंटेंट आप आंख बंद करके रिवाइज नहीं कर सकते तो आपका पढ़ा हुआ कोई मतलब का नहीं बचता है, क्योंकि एग्जाम में तो आप ब्रेन लेके जाओगे ना, बुक्स लेकर नहीं जानी है, मोटी मोटी नोट्स लेकर नहीं जानी है। जब तक जो पढ़ा है वो हमें याद नहीं है, हम बिना बुक को खोले वो चीज़ याद नहीं कर पा रहे, तो हमारी प्रिपरेशन का कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो आपको ये चीज़ की प्रिपरेशन डे 1 से करनी होगी। अब डे 1 से कैसे प्रिपरेशन में इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो मान के चलिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उस टॉपिक को उस दिन पढ़ा। आप ऐसा तो नहीं हम सिर्फ बायो पढ़ेंगे या हम केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ेंगे, हमने तीनों सब्जेक्ट में जो जो चीज़ें लगती थी, जो जो टारगेट हमको सेट करना था, वो सब हमने कर लिया। अब हमने पूरा पढ़ लिया, फिर क्या करना, रात में सोने से पहले आप अपने माइंड को ऐसे सिग्नल्स देना, अच्छा ठीक है, मैंने पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर पढ़ा था एंड ये चैप्टर में मैंने ये सब टॉपिक्स पढ़े थे। आप हर दिन जब ये चीज़ें करने लगेंगे तब आपको वो कंटेंट बिना किसी एफर्ट्स के याद होते चलेगा एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट होने लगेगा। ठीक है। देन दूसरी चीज़,
ये तो प्रिपरेशन को लेके चीज़ें हो गई कि आपको प्रिपरेशन पर किस तरीके से ध्यान देनी है। तो दूसरी चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल स्टेट का ध्यान रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन कर देता है। बहुत सारे बच्चे अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनका पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है वो उनकी स्टडीज़ पर पड़ता है। हमें लगता है कि हमने अपना नींद में से इतना समय चुरा लिया, हमने खाने में से इतना समय चुरा लिया तो हम पढ़ लेंगे, पर आप समझिए आपकी तबीयत खराब हो गई तो उस बचे हुए समय का आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 दिन के लिए बिस्तर पर चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं बचेगा। तो आपको अपने फिटनेस की तरफ भी ध्यान देनी है, आपको अपनी मेंटल स्टेट के ऊपर भी ध्यान देनी है और अपनी प्रिपरेशन को भी ट्रैक करते रहना है कि मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेंटल स्टेट को सही रखने के लिए आप सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए। सुबह उठते हैं या आप जब भी उठते हैं, उठने के बाद जो भी समय पर आप उठते हैं, मॉर्निंग में, चाहे आप अर्ली बर्ड्स हो या नाइट आउल हो, आप जब भी उठते हैं आप तब उठकर 10-15 मिनट मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना है, आंख बंद करना है एंड अपने ब्रीथिंग पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं। एंड मन से सिर्फ ये चीज़ फील करना कि यस मैं अंदर से लाइट महसूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन को आप एंजॉयमेंट की तरह लोगे, एक अच्छी जर्नी की तरह लोगे तो ये भी आपको आसान लगेगा। पर आपने बर्डन की तरह ले लिया, यार मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, सब कुछ बर्डन की तरह लगने लगेगा एंड एट द एंड सिलेक्शन नहीं होगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी टीचर को फॉलो करो, बायो में भी किसी भी टीचर को फॉलो करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मुझसे पढ़ो, पर हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मेरा पढ़ाने का वे ऐसा है कि आपके माइंड में चीज़ें कैप्चर रह पाती है, तो डेफिनेटली आप क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं नीट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए एक बायोलॉजी की सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्दी। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो एंड आप लोगों को लगता है कि मैम करा देगी तो यस, आप लोग एक बार ट्रस्ट करके क्लासेस अटेंड करके देखना। पसंद आएगी तो कंटिन्यू करना, नहीं पसंद आएगी तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के साथ में अपनी प्रिपरेशन को शुरू मत करना। 11th वाले बच्चे तो ऑलरेडी शुरू कर चुके होंगे, मैं उन लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी जहां पर वो 11th उनका हो चुका है एंड अब वो 12th में है, तो बोर्ड्स एंड नीट वो दोनों कैसे मैनेज करेंगे मैं वो चीज़ उसमें बता दूंगी। ठीक है, और जो अभी जस्ट बच्चा 10th से 11th में गया है मैं उसके लिए भी बता दूंगी कि वो 2 साल किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से लेकर जा सकता है एंड एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में वो पहुंच सकता है। ठीक है, अभी मेनली तो मैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने या तो अभी पिछला एग्ज़ाम दिया था या फिर वो डायरेक्टली ही ड्रॉप ले रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे नए हो अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आप लोगों का कोई सजेशन होगा, कोई फीडबैक होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना, उनका रिस्पॉन्स करना बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय।